तो गैसेस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा, बात करें गैसेस ट्रांसपोर्ट। तो कहां कहां बेटा बात कर ट्रांसपोर्ट करना था, तो पहले पूरे ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, इन्वायरमेंट से लंग्स के बीच में, ये बेटा बात करें फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अच्छा अगर इसको अगर देखना चाहे अपन तो कंडीशन क्या आती है, इन्वायरमेंट से O2 को उठाकर कहां लंग्स में ले जाना, समझ पा रहे, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इंस्पायरेशन। तो ट्रांसफर ऑफ O2 फ्रॉम एनवायरमेंट टू बेटा बात कर लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। और दूसरी कंडीशन बेटा बात कर लंग्स से CO2 को उठा करके एनवायरमेंट में फेंकना, मतलब सांस लेना, O2 लेना, CO2 को बाहर करना, ठीक है ना, CO2 को बाहर निकालना बॉडी से, मतलब लंग्स से बेटा बात कर एनवायरमेंट में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को अपन पूरा एक साथ बोलते बेटा बात कर ब्रीदिंग, क्या बोलते बेटा, ये ब्रीदिंग, ये रेस्पिरेशन नहीं, ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का एक स्टेप है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, ये खास कर याद रखना, ये ब्रीदिंग को पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में पूरी बात करें क्या होता है, लंग से उठा करके O2 को कहां तक पहुंचाना, आपने बोला बॉडी, बॉडी मतलब टिश्यू, टिश्यू मतलब सेल तक, सेल टिश्यू या बॉडी, क्योंकि रियल में रिक्वायरमेंट तो किसको है, ऑक्सीजन की, सेल को है। और सेल को क्यों बेटा बात करें, क्योंकि अगर सेल को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, सेल को डिवीजन करना है, ग्रोथ करना है, रिप्रोडक्शन करना है, समझ पा रहे, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए बेटा बात करें, तो वीडियो बात करें लंग से लेकर के कहां तक, सेल तक ऑक्सीजन भेजना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इंटेस्टाइन से वीडियो बात करें सेल तक ग्लूकोज आता है, लेकिन उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, अपने को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मतलब क्या है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन तोड़ते हैं, कहां पे, सेल में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, और क्योंकि सेल में चल रहा है तो उसको बोलते हैं सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लंग्स से गुड़ा बात करें ब्लड के द्वारा O2 को कहां तक भेजना, सेल तक भेजना, टिश्यू तक भेजना या फिर बॉडी तक भेजना। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है बेटा बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है, समझ पर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये गुड़ा बात करें हमारे पास गैसेस ट्रांसपोर्टेशन होता है, लंग से कहां तक, सेल तक O2 को भेजना। तो O2 का गुड़ा बात कर जो ट्रांसपोर्टेशन अपन लंग से बेटा बात कर सेल तक करते हैं, वो कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। 97% O2 तो गुड़ा बात कर हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, आरबीसी में। तो जितना भी ऑक्सीजन लंग से सेल तक जाएगा वो दो तरीके से जाता है। 97% की बात करें जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अपन ने क्या लिखा, 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ बेटा बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और रिमेनिंग जो 3% है वो किसके फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा बेटा बात करें, बताओ, थ्रू प्लाज्मा। समझ पा रहे, मतलब डायरेक्ट प्लाज्मा में घुल के, वो हीमोग्लोबिन से जुड़ा नहीं होता है। तो अपन लिखा बेटा बात करें, ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग से आप सेल तक कर रहे हो वो थ्रू किसके द्वारा होता है, बताओ, ब्लड। बट ब्लड यहाँ पे क्या है, कैरियर है, तो बुरे बात के ब्लड ही ले जाएगा। पर ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आरबीसी मतलब ब्लड कॉर्पसस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, और दूसरा उसका पानी लिक्विड जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो 97% किसके द्वारा जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, आरबीसी के पूरे बात कर अंदर जुड़ करके, और बेटा बात करें रिमेनिंग 3% डायरेक्ट प्लाज्मा में घुल के यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, सेल। फिर सेल ने ऑक्सीजन को मंगाया क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जब साथ में आता है ना, तो ग्लूकोज को बेटा बात करें तोड़ने के लिए, ग्लूकोज टूटेगा तब जाके क्या बनेगा बेटा बात करें, एनर्जी बनेगी। एनर्जी किसके फॉर्म बनती है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो ग्लूकोज ब्लड से आया था सेल के पास, और अब क्या आगे बताओ, ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूट, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन और बेटा बात करें क्या, फूड सब्सटेंस in the presence of oxygen to form energy in form of ATP is called बेटा बात करें रेस्पिरेशन। तो रियल में रेस्पिरेशन तो बुढ़े बात करें ये है, पहले ब्रीदिंग करते अपन, देन क्या करते हैं, रेस्पिरेशन। ये सेल के अंदर हो रहा है, इसको अपन बोलते बेटा बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कहाँ किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं एरोबिक बुढ़े बात कर। अब वो नीचे से पढ़ो, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन बोलता है। ठीक है, अच्छा जो CO2 बनता है वो मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इस एनर्जी का तो यूज कर लेंगे अपन, ये तो टूट गए तो ये बने, ये आपके लिए हार्मफुल है नहीं, इसको बनाने के लिए तो अपने ग्लूकोज को तोड़ा, ये मेरे लिए हार्मफुल है नहीं, इंपोर्टेंट है, CO2 मेरे लिए हार्मफुल है। CO2 को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल हार्मफुल सब्सटेंस। तो CO2 को बेटा बात करें कहां से, सेल से उठा के कहां भेजना अपन को, लंग्स में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जाएगा, ये भी ब्लड के द्वारा ही जाएगा। लेकिन ब्लड की बात करें कितने फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसी सेल या टिश्यू या बॉडी से लंग्स तक करता है, तो लिखा है बेटा बात करें CO2 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बेटा बात करें सेल और टिश्यू और बॉडी टू लंग्स। बेटा बात करें 3 फॉर्म। 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं बेटा बात करें, नियरली अगर जितना भी CO2 है उसका 70% CO2 HCO3 मतलब
SO3 नेगेटिव मतलब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा CO2 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। फिर गुड़े बात करें नियरली 23, एक रेंज है 22-25, इसका एवरेज निकाले तो नियरली 23 CO2 इसके फॉर्म बेटा बात करें हीमोग्लोबिन से जुड़ के ट्रांसफर होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रांसफर होता है। और रिमेनिंग गुड़े बात करें ओनली 7% CO2 बेटा बात करें इस ट्रांसफर्ड बेटा बात करें इन डिसॉल्विंग स्टेट ऑफ प्लाज्मा, मतलब बेटा बात करें पता है किसमें? प्लाज्मा में घुल के ट्रांसफर होता है। कहां से? टिश्यू से कहां तक? लंग्स तक। समझ पा रहे? तो ये गुड़े बात कर क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। O2 का गुड़े बात का रिएक्शन दो तरीके से करना है, या दो गुड़े बात O2 का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से करना है और CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से करना है। ठीक है, ये मैंने आपको फिगर बताया था पूरा का पूरा कि रियल में गुड़े बात करें जो बॉडी है, बॉडी को जब ब्लड आया तो उसने क्या किया? उसमें से ऑक्सीजन उठाया और ग्लूकोज को यहाँ तोड़ा, बॉडी मतलब सेल है, और गुड़े बात जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा तो CO2 बना। तो बॉडी से गुड़े बात करें जो हमारे पास ऐसा ब्लड जिसमें बेटा CO2 ज्यादा है और O2 कम है, मतलब बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड बॉडी से कहां जाता है? पहले हार्ट के राइट ऑरिकल, मतलब हार्ट में जाएगा। हार्ट के कौन से पार्ट में? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा पूरे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से बेटा बात का पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां जाएगा? लंग्स। लंग्स मत बोलो या एल्वियोलाई बोलो, क्योंकि लंग्स में O2 भरी है और लंग्स से CO2 अपन निकालते हैं, तो ब्लड बेटा यहाँ पर आएगा। इसमें से हम क्या करेंगे? जो ब्लड आया इसमें O2 कम थी तो O2 अपन उठा लेते हैं। किसके द्वारा? बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। जहां कोई चीज ज्यादा होती ना तो वहां से कहां जाता है बेटा बात करें? वो हमेशा कम की तरफ जाता है। तो O2 की बात करें कहां पर आ गया? पल्मोनरी आर्टरी वाले ब्लड में आ गया, लंग्स से। ठीक है ना, और इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा बात करें? सिंपल। सिंपल वर्ड लग जाता है इसका मतलब बिना एनर्जी के प्रोसेस के हो रहा है, मतलब ये बात कनेक्टिव प्रोसेस है। तो सिंपल डिफ्यूजन सरल विशरण के द्वारा होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। और गुड़े बात करें O2 इस ब्लड में ज्यादा था तो O2 पर लिखा लंग्स में डाल देते हैं। ठीक है, लंग्स से फिर अपन क्या करते हैं? एक्सपायरेशन के दौरान बॉडी से बाहर CO2 ट्रांसफर कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब O2 तो हमने लंग्स से उठा लिया तो O2 कम हो गया, तो वापस इंस्पायरेशन के द्वारा एनवायरमेंट से हम क्या कर लेते हैं? O2 उठा लेते हैं। O2 अपने ब्लड में डालते तो O2 कम होता है, तो लंग्स से हम लंग्स में बार बार एनवायरमेंट से O2 इंस्पायरेशन के दौरान लेते रहते हैं, और CO2 बेटा बात करें यहाँ बढ़ता रहता है, क्योंकि जो इंप्योर ब्लड आया था उससे हमने क्या किया? CO2 कहाँ डाल दिया? लंग्स में डाल दिया, तो लंग्स से अपन को बाहर फेंकना था, तो एक्सपायरेशन के द्वारा CO2 बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो बेटा बात करें O2 इसमें बढ़ गया, CO2 कम हो गया, तो ये ब्लड अब कैसा हो गया? प्योर हो गया। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब जहां पे O2 क्या हो गया बेटा बात करें? ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ब्लड को अपन क्या बोलते हैं? प्योर। प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कुछ याद आया कि नहीं? अच्छा गुड़े बात कर, आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है इस ब्लड में? याद है? 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और CO2 कितना होता है? 40। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। 95 मिलीमीटर मरकरी और कितना होता है बेटा? 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये अपन बात कर चुके हैं। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड था वो कहाँ था? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल के लिए बेटा बात कर से बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा कहां पर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से गुड़े बात कर सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा या योटा के द्वारा कहां पर जाएगा? बॉडी वाइट पार्ट में आ जाएगा। समझ पा रहे? तो ये गुड़े बात करें। अच्छा, ये ब्लड आया इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन खींच लो और यहाँ से बेटा CO2 वापस में डाल दो ब्लड में, तो जो ब्लड है बार बार क्या करता है? जो बॉडी को आ रहा है वो ऑक्सीजन लाता है और CO2 ले जाता है। समझ पा रहे? अच्छा, कोई पूछ सकता है तो बेटा हार्ट के किस चैम्बर में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन ब्लड होता है? तो दो चैम्बर है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और हार्ट के कितने चैम्बर में इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजन ब्लड होता है? दो चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये गुड़े बात करें कंडीशन। तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, बताओ? गैसियस एक्शन देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसको अपन डिटेल में और अभी लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। चलो नोट करो।